व्याख्यान का विषय काव्य शास्त्र क्या है। काव्य शास्त्र काव्य और साहित्य का दर्शन तथा विज्ञान है। यह काव्य कृतियों के विश्लेषण के आधार पर समय समय पर उद्भावित सिद्धांतों की ज्ञान राशि है। काव्य शास्त्र के लिए पुराने नाम साहित्य शास्त्र तथा अलंकार शास्त्र हैं। आचार्य मम्मट या मम्मटाचार्य ने काव्य प्रकाश में जिन प्राथमिक लेखकों का वर्णन किया है उनमें मयूर भट्ट, वामन, भामा, विश्वनाथ तथा कुंतक आदि आते हैं। इनमें से किसी लेखक को काव्य का नहीं बताया गया है, अतः यह निश्चित नहीं है कि काव्य के जनक थे कौन, परंतु इसका प्रारंभ भरत मुनि से समझा जा सकता है। आचार्य भरत मुनि संस्कृत काव्य शास्त्र के आदि आचार्य माने जाते हैं। उनका समय लगभग 40 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य समय माना जाता है। काव्य की परिभाषा। काव्य शास्त्र की परिभाषा विभिन्न आचार्यों के द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित की गई। आचार्य भामा के अनुसार शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और उसके अर्थ के सम्मिश्रण को काव्य कहा गया। आचार्य रुद्रट के अनुसार ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात अर्थ के लघु समन्वय को काव्य कहा गया। आचार्य मम्मट के अनुसार तत् अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृतिः पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित गुण सहित और कहीं कहीं अलंकार विहीन शब्दों को काव्य कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहा गया। पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय शब्दों का अर्थ बताने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं। काव्य के भेद। काव्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, स्वरूप के आधार पर, शैली के आधार पर। स्वरूप के आधार पर दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य, शैली के आधार पर पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। स्वरूप के आधार पर दृश्य काव्य, जिन काव्य में भावों का चमत्कार, संकेतों, अभिनय आदि के द्वारा प्रदर्शित होते हैं और इन भावों से आनंद की अनुभूति होती है, उनके मिश्रण को ही दृश्य काव्य कहा जाता है। संस्कृत में से रूपक कहा जाता है। उदाहरण महाराणा प्रताप, स्कंदगुप्त। श्रव्य काव्य, जिस काव्य में आनंद को सुनकर या पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है वहां पर श्रव्य काव्य होता है। उदाहरण रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी हुई, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई। शैली के आधार पर पद्य काव्य। पद्य काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात इसमें किसी कथा का वर्णन काव्य में रस, छंद, अलंकार के अलावा गति, लय आदि के साथ होता है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि। गद्य काव्य मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य काव्य कहा जाता है, अर्थात इसमें किसी कथा का वर्णन रस, छंद, अलंकार के अलावा गति, लय आदि के साथ नहीं होता है, जैसे जयशंकर की कामायनी। चंपू या मिश्र काव्य, जिस काव्य गद्य और पद्य दोनों में होते हैं उसे चंपू काव्य कहते हैं, अर्थात इसमें गद्य काव्य और पद्य काव्य दोनों का समावेश होता है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा चंपू काव्य है। काव्य के गुण। काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य या शब्द गुण कहते हैं। यह काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे फूल में सुगंध, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले या रस को प्रकाशित करने वाले तत्व या विशेषता का नाम ही गुण है। काव्य गुण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है निर्मलता या प्रसन्नता। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से सहृदय या मन खिल जाए, हृदयगत शांति को बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस गुण से युक्त काव्य सरल, सुबोध एवं सुग्राह्य होते हैं। उदाहरण हे प्रभु ज्ञानदाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। माधुर्य गुण।
किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है उसमें माधुर्य गुण होता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। उदाहरण: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सावरी सूरत नैनो बने विशाल। ओज गुण। ओज गुण का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप या दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। यह गुण मुख्य रूप से वीर, विविध, रौद्र और भयानक रस में प्राप्त पाया जाता है। उदाहरण: हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। काव्य के अंग। काव्य के अंग 3 प्रकार के होते हैं: रस, छंद और अलंकार। रस। रस शब्द का अर्थ आनंद होता है, अर्थात वाक्य को सुनने, पढ़ने या देखने से होने वाले सुख की अनुभूति को रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। रस के 11 प्रकार होते हैं: श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, विविध रस, भयानक रस, शांत रस, भक्ति रस। छंद। छंद शब्द का निर्माण चंद धातु से हुआ है, जिसका मतलब खुशी प्रदान करना होता है। हिंदी साहित्य में मात्राओं की गिनती, अक्षरों की गिनती, यति और अक्षरों की गति से की गई रचना को छंद कहते हैं। छंद के अंग: मात्रा, यति, गति, तुक, गण। छंद के प्रकार: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद, मुक्तक छंद। अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। काव्य शब्द शक्ति। शब्दों में उनके विशेष अर्थ को बतलाने की शक्ति होती है, अर्थात शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा गया है। इसे संक्षेप में वृत्ति, व्यापार शक्ति भी कहा जा सकता है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं: अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात एवं सांकेतिक अर्थ का बोध होता है वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण: निराला की प्रारंभिक पंक्तियां। व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। इसमें दैनिक जीवन से सामयिक घटनाओं के माध्यम से किसी कार्य का संपन्न शुरू करने आदि का सांकेतिक भाव उत्पन्न होता है। उदाहरण: सूर्यास्त हो गया है। लक्षणा शब्द शक्ति। इन शब्द शक्ति में अभिधा असमर्थ होती है, किंतु उल्लेखित वस्तु या पदार्थों के गुण या लक्षण के आधार पर शब्दों के अर्थ का बोध होता है, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इनमें मुख्यार्थ का अभाव होता है, अतः इनके अर्थ में अनिश्चितता का बोध होता है। उदाहरण: 9, 2, 11 होना। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य के गुण व अवगुण की समीक्षा करने वाली विधा को काव्यशास्त्र कहते हैं। इसके 5 मुख्य बिंदु हैं: काव्य की परिभाषा, भेद, गुण, अंग, शब्द शक्ति। अंततः रस, ध्वनि, गुण आदि काव्य तत्वाक के कारण साहित्य शास्त्र को संभवतः काव्यशास्त्र या अलंकार शास्त्र कहा गया है।